ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आज अरुण शर्मा जी के साथ बहन नेहा जी ने लगभग एक जैसे ही प्रश्न पूछे हैं। तो सर्वप्रथम मैं अरुण शर्मा जी और बहन नेहा जी की महत्वपूर्ण जिज्ञासा को ले रहा हूँ, किंतु हाँ, अरुण शर्मा जी ने विस्तार से अपनी जिज्ञासा को लिखा है, इसलिए यहाँ पर मैं अरुण जी को ही संबोधित करके इन प्रश्नों को रखूँगा और जवाब दूँगा। अरुण जी ने लिखा है, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव अरुण जी, जय गुरुदेव। चक्र जागृत और चक्र को खोलना और चक्र को बैलेंस करना, इन सब में क्या अंतर है? आपने जैसे जैसे प्रश्न पूछे हैं, मैं वैसे वैसे इनके उत्तर देता जाता हूँ। चक्र जागृत और चक्र को खोलना और चक्र को बैलेंस करना, इन सब में क्या अंतर है? अरुण जी, चक्र को खोलना यह साधक की प्रारंभिक स्थिति है, जब उसकी कुंडलिनी ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से गति करते हुए किसी चक्र विशेष पर पहुंचती है और वहां पर अपनी क्रिया करने लगती है, दबाव डालने लगती है। उस स्थिति को चक्र खोलना कहते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी अंधेरी गुफा के अंदर प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसके दरवाजे पर बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, तो उसे वह पत्थर हटाना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे इस शरीर में ऊर्जा के प्रवाह के मार्ग में चक्रों के रूप में बाधाएं हैं। तो ऊर्जा एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर रुक जाती है, अटक जाती है। और जब साधक निरंतर साधना करता है तो सुषुम्ना मार्ग में प्राण का प्रवाह दबाव डालता है। प्राणायाम एवं ध्यान के माध्यम से तो धीरे धीरे वह चक्र, जो बाधा वहाँ पर थी, वह खुलने लगती है। अब जब वह बाधा वहाँ से खुल जाती है, प्राण उस चक्र से ऊपर थोड़ा उठने लगता है, किंतु वह साधक चाहता है कि मेरा यह चक्र पूर्ण प्रकाशित, पूर्ण जागृत हो जाए। तो साधक को उस चक्र विशेष पर विशेष रूप से लंबे समय तक ध्यान करना होगा। वास्तविकता तो यह है कि उस चक्र पर ध्यान करते हुए उसे पूर्ण प्रकाश स्थिति का अनुभव होने लगे। उस चक्र पर उसे पूर्ण प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। उस चक्र के क्षेत्र में आने वाली एक एक नस नाड़ी पूर्ण प्रकाशित एवं जागृत दिखाई देने लगे। वो स्थिति चक्र के जागरण की होती है, जबकि प्रारंभिक स्थिति जहाँ पर ऊर्जा थोड़ी सी क्रिया करके उस चक्र क्षेत्र से प्रवाहित होने की क्षमता अर्जित कर ले, यह चक्र का खुलना है। आगे आपने इसमें लिखा है, चक्र को बैलेंस करना। बैलेंस किस चीज़ को किया जाता है? जब हम हाथ में तराजू पकड़ते हैं और एक पलड़े में वजन अधिक
और एक पलड़े में वजन कम होता है तो तराजू एक तरफ झुक जाती है। उसी प्रकार से यदि हमारे शरीर के ये सातों चक्र बैलेंस नहीं होते, व्यवस्थित नहीं होते, तो शरीर में इन चक्रों से संबंधित कोई न कोई विकृति उत्पन्न होती है। तो इन चक्रों को व्यवस्थित बैलेंस करने के लिए प्राणायाम, ध्यान, आसन आदि का जो अभ्यास है वो इनको संतुलित बैलेंस करने का कार्य करता है। यह उस उद्देश्य के लिए है जब ऊर्जा को सही रूप में, संतुलित रूप में प्रवाहित किया जा सके और किसी चक्र विशेष पर आ रही कठिनाई एवं बाधा को दूर किया जा सके। आगे आपने लिखा है, जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और प्राण वायु सहस्रार चक्र पर आ जाती है तो क्या करना चाहिए। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और प्राण का प्रवाह सहस्रार चक्र तक होने लगता है, ऐसी स्थिति में साधक को सहस्रार चक्र में लंबा गहरा ध्यान करना चाहिए। इससे सहस्रार चक्र पूर्ण प्रकाशित, पूर्ण ऊर्जावान होता है और साधक के विचार, साधक की संकल्प शक्ति प्रबल हो जाती है। इसलिए साधक को अधिक से अधिक सहस्रार चक्र पर ध्यान करना चाहिए और इसी के परिणाम स्वरूप साधक सत चित आनंद स्थिति को प्राप्त करके निर्विचार निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने में भी समर्थ होता है। इसलिए जब ऊर्जा कुंडलिनी मार्ग से सहस्रार चक्र पर पहुंच जाती है तो वह अपना मार्ग तय कर लेती है, किंतु साधक अपनी इस ऊर्जा को यहाँ पहुँचाकर ब्रह्मांड व्यापी विस्तार देने का कार्य सहस्रार चक्र में स्थिर होकर ही करता है। इसलिए साधक को यहाँ पर गहन से गहन ध्यान की गहराई में डूबना चाहिए। आगे आपने लिखा है, किसी एक चक्र पे ध्यान लगाएं खोलने के लिए या सभी चक्रों पर ध्यान लगाएं। अरुण जी, यदि आप मूलाधार चक्र से ध्यान करना प्रारंभ करते हैं तो आपको मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक चक्र से होते हुए ध्यान करते हुए ऊपर आना होगा, किंतु मेरे अनुभव में यह मार्ग चाहे सीधा दिखता हो किंतु बेहद कठिन मालूम पड़ता है। और यदि आप आज्ञा चक्र से ध्यान का प्रारंभ करते हैं तो आज्ञा चक्र वह महत्वपूर्ण केंद्र है जो नीचे के संपूर्ण चक्रों की ऊर्जा को स्वतः ही जागृत, क्रियाशील एवं प्रभावी बना देता है। जब आप निरंतर आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं, तो नीचे के चक्रों में भी ऊर्जा का तीव्र प्रवाह होता है। इसलिए आपको यही सुझाव दूंगा कि प्रारंभ में आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। तत्पश्चात जब आज्ञा चक्र क्रियाशील एवं प्रकाशित हो जाए तो फिर आप नीचे के चक्रों को पूर्ण प्रकाशित करने का विज्ञान बाद में मेरे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं।